बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया ने कहा उद्धव एक बार ब्रज चले जाओ, वृंदावन जाकर के मेरा संदेशा सुना देना और वहां का हाल खबर लेकर के मुझे बता दो। उद्धव ने कहा प्रभु वहां वृंदावन में क्या मेरी भाषा को समझेंगे? आप तो जानते हैं मैं गुरु बृहस्पति जी का शिष्य हूं, क्या मेरी इस संस्कृत को, इस व्याकरण के वाणी को वो समझेंगे? मैंने तो सुना है कि वो सिर्फ गौवें चराना, माखन बेचना के सिवा कुछ जानते नहीं। कन्हैया ने कहा उद्धव एक बार जाकर के देखो, तुम एक दिन में वापस आती हो कि 7 दिन में आते हो ये तो समय बताएगा। उद्धव जी तैयार हुए चलने के लिए। कन्हैया ने कहा ऐसे तो तुमसे वो बात भी नहीं करेंगे, मेरा ही रथ लेकर के जाओ, मेरे ही पीतांबर को धारण करके जाओ, मेरे मोर मुकुट को सर में धारण करके जाओ, कमर में करधनिया पहन करके मेरी वेणु को लेकर के जाओ। जब मेरे स्वरूप को धारण करके जाओगे तब वो कहीं तुमसे बात करेंगे, नहीं तुमसे वो बात तक नहीं करेंगे। उद्धव ने कहा अच्छा। उद्धव ने वेश बनाया, जैसे ही रथ में सवार हुआ उद्धव चल पड़ा वृंदावन के लिए। लेकिन ब्रज के हालात जानते हो क्या है कि जिस दिन से कन्हैया ने मथुरा से सभी मित्रों को विदा किया है और कहा है कि मैं एक दिन आऊंगा, उसी आस लेकर के प्रत्येक दिन वो सखा मेन द्वार पर मार्ग पर बैठ जाते हैं, सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं। और जब कन्हैया नहीं आता है तो माँ यशोदा के पास जाते हैं और कहते हैं मैया तेरा लाला आज भी नहीं आयो। ये नियम उनका रोज का है, प्रतिदिन का है। लेकिन आज सभी सखा बैठे थे, जैसे रथ की ध्वजा चमकी, सभी सखाओं के हृदय में खुशी का पारावार नहीं। कहते भैया हमारा कन्हैया आ गया, ये तो कन्हैया के ही रथ है, उसी की ध्वजा चमक रही है। देखो जैसे जैसे धीरे धीरे वो रथ और आगे आया तो भगवान का परम सखा है जिसका नाम मनसुखा है, उसने कहा मैं इस प्रकार कन्हैया से नहीं मिलूंगा, मैं तो कन्हैया जब मुझे पूछेगो तब मैं बाहर निकल करके आऊंगो और खरी खोटी सुना करके कन्हैया के गले लगूंगो। और जाकर के झड़ी झाड़ी के पीछे छिप गया। और जैसे जैसे धीरे धीरे वो रथ पास में आया, देखा तो वो कन्हैया नहीं, कृष्ण के जगह तो और ही कोई है। बोले भैया इतना दयालु नहीं है तुम्हारा वो मित्र है? अरे उसको याद हमारी आ रही होगी कि पता नहीं, तुम निकल आओ बाहर, जिसको कृष्ण समझे हो वो तो और ही कोई निकला। दौड़ करके बाहर आया, क्या हुआ भैया कन्हैया नहीं आया, तुमको भेजा है, कौन हो तुम? बोले हम बृहस्पति के शिष्य उद्धव है, हम कृष्ण के सखा हैं, उन्होंने हमको आपके पास भेजा है संदेशा लेने के लिए, संदेशा सुनाने के लिए। वह रे कन्हैया, अरे याद आते आते याद भी आई तो स्वयं न आकर के एक अपना दास भेजा है और इस जले हुए घाव पर नमक छिड़कने का काम करता है। उद्धव ने कहा भैया तुम सखा हो? हाँ, हमको यशोदा मैया और नंद भवन जाना है। सखाओं ने कहा जिस दिन से कन्हैया प्राण वल्लभ हमारे इस वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से किसी को नंद भवन का परिचय नहीं पूछना पड़ता है, परिचय नहीं देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये तो नदी बह रही है ना, ये नदी का उद्गम ही उस भवन से हुआ है। जानते हो ये कोई साधारण जल नहीं है। यशोदा, उस दिन से यशोदा को नींद नहीं आई जिस दिन से कन्हैया छोड़ करके गया है। कन्हैया के याद में ओट में बैठी हुई अश्रुपात करती है, गौशाला से गौएं आंसू बहाती हैं, गोपिकाएं रुदन करती हैं, ये सब उसी की अश्रुधारा बह रही है। उद्धव जी की पहली सीढ़ी खिसक गई वहीं से ज्ञान की। अरे राम राम, इतना प्रगाढ़ प्रेम,
और अंदर जाकर के जैसे नंद भवन में पहुंचे उद्धव जी तो नंद बाबा एक साइड पे बैठे थे। बाबा ये दास उद्धव का प्रणाम स्वीकार करें, मैं कृष्ण का सखा हूं, कृष्ण ने मुझे भेजा है। आप तो कुशल मंगल है ना, सब तो ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना। नंद बाबा ने कहा वाह, कुशलता पूछने के लिए भेजा है। और उतने में उद्धव ने देखा क्या कि यशोदा मैया ने डांट लगाई, चुप चुप, ज्यादा देर से ज्यादा जोर से शोर मत मचाओ, धीरे बात करो, धीरे। क्यों? क्योंकि मेरा जो लाला है ना पालने में झूल रहा है, और यदि तुम अधिक तेज से आवाज से बोलोगे तो मेरा कन्हैया जग जाएगा। अभी तो मैं उसको हवाल में सुलाया, अभी तो मैंने उसको सुलाया है, अब ना तो वहां कन्हैया है, कोई नहीं है। उद्धव ने देखा अच्छा, यशोदा मैया खड़ी हुई गिरते पड़ते पालने के पास में पहुंची, और जैसे उस पालने में कन्हैया को उठाना चाहा तो पालना तो खाली है, धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। उद्धव जी ने समझाने का प्रयास किया नंद बाबा को, बाबा सुनो, जिसको तुम साधारण समझते हो वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो ब्रह्म है, वो नारायण है, उसको आप भूल जाओ। किसको भूल जाऊं? किसको तुम ब्रह्म कहते हो, जिसको मैंने इतने बड़े से बड़ा किया, पाला? यदि वो ब्रह्म है तो क्या ये सब झूठ था कि खेलत खात फिरहि अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम करो निज कोटि। कि काग के कागु को का कहिए, काग के भाग को क्या कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। अरे हमसे तो अच्छा तो वो भाग्यशाली कौवा था जब मेरे आंगन में वही ब्रह्म नाच नाच करके माखन लगा करके बासी रोटी खा रहा था, अब पीछे पीछे हम दौड़ रहे थे, तो हमसे तो कहीं भाग्यशाली वो कौवा है जिस रोटी के लिए वो रोता था। बाबा रोटी ले गया, रोटी ले गया, उसको तुम ब्रह्म बताते हो, उसको भूल जाने को कहते हो। और उद्धव आज आपका ज्ञान तो उसी प्रकार मुझे लग रहा है जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को पानी ना पिलाया जाए और पानी का ज्ञान दिया जाए। भैया पानी तो बड़ा कोमल होता है, पानी बड़ा निर्मल होता है, पानी बड़ा ठंडा होता है, तो क्या आपके उपदेश सुनने से उसकी प्यास बुझ जाएगी? उद्धव जी समझ गए यहां पर हमारा बस चलने वाला नहीं है। उद्धव जी खड़े हुए प्रणाम किया, बाबा मैं आगे जाता। गोपिकाओं के पास में पहुंचे। गोपिकाओं की क्या दशा है, एक जगह पर सभी बैठ जाते हैं, बीच में राधा रानी है, अगल बगल सभी सखियां हैं। कहती हैं देखो तो उस छलिया को, नटखट को, जिस दिन से गया है उस दिन से कभी हमारी खबर भी नहीं लिया। झूठ बोलता था कि हम परसों आएंगे और वर्षों बीत गए और आज तक कभी नहीं आया। वो तो पुराना छलिया है, पुराना कपटी है, और वो ऊपर से ही काला नहीं, वो तो अंदर का भी काला है। और उतने में भौरा आया, उस भौरे को देख करके गोपियां खरी खोटी सुनाने लगी। ए भौरे, जिस प्रकार तेरा रंग काला है ना, उसी प्रकार हमारे कन्हैया का भी रंग काला है। तुझमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार तू एक पुष्प में बैठ करके रस लेता है, दूसरे से लेता है, तीसरे से लेता है और उड़ करके चला जाता है, उसी प्रकार वो हमारे बीच में आया
और हमको भक्ति में डुबो करके हमको छोड़ करके चला गया। और ये सारा वृत्तांत तो उद्धव जी सुन रहे थे। उद्धव जी की जो ज्ञान की सीढ़ी थी वो तीसरी भी खिसक गई। एक गोपी ने कहा, सुनो ऐसा मत कहो, कहीं हमारे कन्हैया ने ही से भेजा हो, और यदि इसने संदेशा वहां सुना दिया जाकर के कि इस प्रकार से हमको कह रहे थे, उनको कष्ट होगा, दुख होगा, इसलिए ऐसा मत बोलो। भौरा आया, उड़ के चला गया। भ्रमर गीत, गोपियों ने बहुत अच्छा भ्रमर गीत गाया है। समय का अभाव है, नहीं सुनाते दो चार श्लोक। इसके बाद में उद्धव जी पहुंचे। महाराज, अरे देवियों, तुम जिसके लिए ललायित रहती हो वो कोई सर्वमान्य पुरुष है, वो साधारण पुरुष है, वो तो महापुरुष है। उसका आप चिंतन करते हो, मनन करते हो, निधिध्यासन करती हो, वो साधारण नहीं है। गोपियों ने कहा, उद्धव, ये जो ज्ञान सुना रहे हो हमको, ये ज्ञान हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हम किस मन को समझाएं, क्योंकि हमारे पास तो मन है ही नहीं। हमारा जो मन था वो तो हमारा कन्हैया ले गया। उद्धव मन न भये दस बीस। उद्धव एक हत्यो सो गयो श्याम संग, अब राधे कोई। उद्धव मन न भये इंद्रिय शिथिल भई माधव बिना। इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, जो देखी अब मन ना भये दस बीस। मन ना भये दस बीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, 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 सकल के तुम
तो जैसी गोपियों ने सुनाया, किस मन की बात करते हो? किस मन को समझाए? एक ही तो मन होता है, वो भी कन्हैया चुरा ले गया। और तुम क्या सोचते हो कि हम कभी क्या मथुरा नहीं जा सकते? क्या हम उसके लिए रो रही हैं? यदि हमको उससे मिलना होता तो 4 घंटे से ज्यादा, 5 घंटे से ज्यादा मथुरा पहुंचने में नहीं लगेगा वृंदावन से, यदि पैदल भी जाएंगे हम, और दिन में 2 बार मिलकर के आ सकती हैं और मिलकर के जा सकती हैं। लेकिन उसने हमसे वादा किया है और अभी तक नहीं आया, बस उसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धव ने वहीं पर साष्टांग प्रणाम किया कि वंदे नंदः ब्रजश्रीणा पादरेणुर्मभीक्षणसः यासां तत्सौभगमिदं वीक्ष्यमानं च केशवः। मानो कि उद्धव जी ने कहा, इस सखियों, मैं तुम्हें प्रणाम करने के काबिल नहीं हूं। वंदे नंदः ब्रजश्रीणाम, मैं इस नंद बाबा के ब्रज के रज को प्रणाम करता हूं। जिन रजों में तुम चलती हो वो रज धन्य है। आसाम हो चरण रेणुजुसामहं स्यात् वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिमृग्यां। प्रभु, आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है, यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो इसी वृंदावन में मुझे जन्म देना, क्योंकि मैं जो ज्ञानी बनकर के आया था, आज तो मेरा ज्ञान एक एक चूर हो गया। जिनको मैं समझता था कि मैं समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, मेरा ज्ञान आज व्यर्थ हो गया। अरे ये तो विदुषी हैं, एक शेख की महात्मा है, गृहस्थ में रह करके ये साक्षात संत हैं। मैं इनके रज को प्रणाम करता हूं। तभी तो कहा कि ऊधो सूधो है चलो सुनी गोपियल के बोल, ज्ञान बजाए डुमडुमी ढोल प्रेम बजायो ढोल। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तभी तो गोपियां कहती हैं, ऊधो ए ऊधो, ए ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? ए ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना है। ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, ऊधो हमें ज्ञान
तन में अब योग का कोई न ठिकाना, इस तन में अब योग का कोई न ठिकाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, राधा रमण भगवान की जय हो। उद्धव किया और प्रणाम करके जैसे ही वृंदावन पहुंचे, कन्हैया ने कहा आइए ज्ञानी जी। उद्धव ने आंखों में अस्त्र लिया, बोले कन्हैया तुम इतने निठुर हो, इतने कठोर हो, इतने निष्ठुर हो, आज मुझे पता चला। क्या हुआ भैया? अरे ज्ञानी बनकर के गए थे, कुछ ज्ञान काम किया कि नहीं? बोले जले में नमक मत छिड़को। अरे वो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, प्रगाढ़ प्रेम, मेरा ज्ञान उनके प्रेम के आगे फीका पड़ गया। और तुम हो कि उनसे वादा करके आए हो, अभी तक नहीं गए। कन्हैया रोने लगे। कन्हैया ने कहा उद्धव तभी तो हमने आपको भेजा था। और तुम क्या समझते हो कि मैं राधा रानी या नंद बाबा यशोदा से अलग हूं? मैंने तो तुमको ज्ञान का अभिमान हो गया था कि उत्तम बृहस्पति शिष्यो, मैं उत्तम बृहस्पति का शिष्य, उत्तम उद्धव मेरा नाम है, इसलिए तुमको भेज करके मैंने ज्ञान का ज्ञात कराया है। अन्यथा तो भगवान कन्हैया ने राधा रानी के संग उद्धव जी को दर्शन दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ये जो जरासंध है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया मथुरा में। भगवान कन्हैया ने 17 बार हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों को पूजा में बैठाल करके आया, अनुष्ठान में संकल्प दे करके कि मेरी विजय हो इस बार। यदि मेरी विजय नहीं हुई तो तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। ब्राह्मण देवता आसन लगा करके, पंचपात्र लेकर के, माला लेकर के बैठ गए। संकल्प क्या करें बेचारे। अब बोले यदि मेरी विजय हुई तब तो तुमको दोबारा कभी पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो राधे राधे। अब वो तो ब्राह्मण जानते हैं कि कन्हैया ये राक्षस है, दुष्ट है, इसको मारेंगे जरूर, हराएंगे जरूर। लेकिन सारे ब्राह्मण माला लेकर के बैठ गए। कन्हैया हमारी लाज रखो, हमारे प्राणों की रक्षा करो। कन्हैया ने बलराम जी से कहा भैया इस बार महाराज जरासंध आ रहे हैं आक्रमण करने, ना हो तो इस बार रण छोड़ करके भग चलते। बलराम जी ने कहा कैसी बातें करते हो? अरे इस बार तो हमारा प्लान है उसको मारने का। बोले मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम सभी राक्षसों का वध करेंगे तो हमको राक्षसों के पास जाना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ करके मारना पड़ेगा। और जब ये इकट्ठा करता है, लेकर के आता है, और हम यहाँ बैठे बैठे कल्याण कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? और फिर उन ब्राह्मण आचार्यों को यह बैठाल करके आ रहा है, उनकी मान का ध्यान रखना, इसलिए छोड़ करके मथुरा भगना पड़ेगा। बलराम जी ने कहा भैया जैसे तेरी इच्छा, लेकिन एक नाम तेरा भगोड़ा भी पड़ जाएगा। भगवान ने कहा जब इतने नाम पड़े हैं तो एक और नाम सही। अब तो जैसे जरासंध काल यवन जैसे राक्षसों को लेकर के आया, जो वरदानी है, काल यवन को वरदान प्राप्त है, जो उसको मारेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसको कोई मार नहीं पा रहा है।
और भगवान को तो उसका भी कल्याण करना है ना। जैसे ही जरासंध सामने आया, कन्हैया रणभूमि में खड़े हुए और रण छोड़ करके भगे। तो जरासंध तो पीछा नहीं किया, लेकिन काल यवन जो आया था, जो वरदानी था, वो पीछा किया कन्हैया का। भाग तो कहां भागता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। कृष्ण और बलराम भगते भगते दौड़ते दौड़ते एक गुफा में घुस गए, जिस गुफा का नाम है प्रवर्शन। उस गुफा में जाकर के अंदर देखा कि मुचकुंद जी महाराज सो रहे हैं, और मुचकुंद महाराज को वरदान प्राप्त है, क्योंकि ये देवासुर संग्राम में गए थे। तो एक कल्प बीत गया तो देवताओं ने कहा अब मृत्यु लोक क्यों जा रहे हो, क्योंकि वो तो कल्प निकल गया, आपकी तो अवधि पूरी है। मुचकुंद भगवान ने कहा हमको तो निद्रा आ रही है, श्रमित हो चुके हैं। तो देवताओं ने कहा जाओ जाकर के तुम सो जाओ, जो तुम्हें जगाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, जो बीच निद्रा में तुम्हें उठाएगा। अब कन्हैया गए, जाकर के पीतांबर अपना लिया, मुचकुंद महाराज को उड़ा दिया, साइड में पीछे छिप गए। अब ये काल यवन पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। जैसे ही देखा तो बोले यहां छिप करके बैठा है, भगोड़ा कहीं का। एक जोर का पादप प्रहार किया मुचकुंद महाराज के, कृष्ण समझ करके। सोई मुचकुंद महाराज की निद्रा भंग हो गई। जैसे दृष्टि पहली पड़ी, जल करके राख हो गया। अब मुचकुंद महाराज का उद्धार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान के। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, रात्रि रात्रि में द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया। योग माया के द्वारा सभी मथुरा वासियों को वृंदावन में द्वारिकापुरी में स्थापित किया भगवान ने। अब प्रेम से कृष्ण और बलराम सभी परिकर के साथ में द्वारिकापुरी में समुद्र के बीच में रहने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दैवक महाराज है, रैवत महाराज की पुत्री है रेवती, बलराम जी का उनके संग विवाह हो गया। अब कन्हैया की बारी आ गई। एक दिन कि राजा शील भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका चा वरानना। अब जल्दी से कन्हैया का फटाफट विवाह करा दे, क्योंकि सभी लोग सज धज करके बैठे हैं बारात जाने के लिए। बारात चल रहा है। अच्छा ये बताइए बाराती कौन है, जरा हाथ ऊपर करिए देखे तो। ठीक, ये ठीक है, समझदार लोग हैं, क्योंकि स्वागत पानी करने वालों को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए बाराती तो सीमित ही होने चाहिए। चलिए, एक विदर्भाधिपति विदर्भ नरेश के राजा हैं, जिनका नाम है भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु। इन 5 में से जो सबसे बड़ा पुत्र है, जिसका नाम रुक्मी है, एक दिन भीष्मक महाराज ने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा देखो तुम्हारी बहन है जिसका नाम रुक्मणी है, वो विवाह के योग्य हो गई है। इसलिए यदि तुमको अच्छा लगे तो अभी द्वारिकाधीश जो भगवान कृष्ण हैं, यदि तुम्हारी सहमति हो तो उनके संग हम आपके बहन का विवाह करना चाहते हैं। द्वारिका के राजा हैं। अब रुक्मी ने जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, क्योंकि रुक्मी तो शिशुपाल का मित्र है और शिशुपाल दंतवक्र भगवान कृष्ण के शत्रु हैं, जरासंध की तरफ से लड़ने जाते हैं। जैसे ही उसने सुना उस कृष्ण से जो दौड़ करके भग करके चुरा करके समुद्र के शरण में रहता है, वो कृष्ण जो रण छोड़ करके पीठ दिखा करके भगा है,
वो कृष्ण जो घरों घरों में जाकर के माखन की चोरी करता था, उसके संग अपनी बहन का विवाह कदापि नहीं हो सकता। अब यदि बड़ा पुत्र ऐसा बोल दे तो पिता तो शांत हो जाएगा। पिता ने कहा ठीक है बेटा, फिर जैसा तुमको उचित लगे तुम अपने हिसाब से करो। अब रुक्मी ने ठाना कि मेरे बचपन के मित्र हैं चंदेरी नरेश शिशुपाल के संग मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करूंगा। सूचना पत्र भिजवा दिया, परसों बारात लेकर के आओ धूमधाम से, और मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे संग करना चाहता हूं। अब जैसे ही रुक्मिणी मैया को पता चला, रुक्मिणी मैया दौड़ी दौड़ी भाभी के पास में गई। भाभी भाभी तुम तो जानती हो कि मैं बचपन से कृष्ण को चाहती हूँ, कृष्ण को वर रूप में मांगती हूँ। मैंने संत महात्माओं के द्वारा कथाओं में सुन रखा उनके गुणों को, और मैंने संकल्प किया है कि मैं विवाह यदि करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी, दूसरे से नहीं। भाभी ने कहा बेटी वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने भाई के वचन को भी जानती हो कि एक बार उसने जो कह दिया उस बात को कोई टालने वाला नहीं है। उनको समझाना बड़ी मुश्किल की बात है। तुम एक काम करो, यदि तुम जितना उनसे प्रेम करती हो, यदि वो भी तुमसे उतना ही प्रेम करते होंगे तो एक पत्र लिखो और पंडित जी के द्वारा पहुंचा दो, और वो यदि वो आपसे प्रेम करते होंगे तो स्वयं लेने के लिए आएंगे। रुक्मिणी मैया ने उठाया कलम और एक पत्र लिखा 7 श्लोकों में कि स्तुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम रूपम दृशादृशिमतामखिलार्थलाभम तो यच्युता विसति चित्रम पत्रपम में। प्रभु मेरा नाम रुक्मिणी है, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतान्ते, आपके गुणों को आपके कथा को सुनकर के मैंने आपका वर्ण किया है। इस पत्र को पाकर के आप विचार करेंगे कि हम जानते नहीं एक दूसरे को, ये कौन है जो पत्र भेजा है। तो प्रभु मैं संकल्प ले चुकी हूं कि यदि विवाह करूंगी तो आपके ही संग करूंगी, दूसरे के संग नहीं। और आप मन में विचार करेंगे कि हम कहां पर मिले, तो वो भी मैं आपको बताती हूं कि उत्क्षेपणम अंतःपुरांतरचरे महनित्य बंधुष त्वामुद्वहे कथमिति प्रमदाम्युपायम् पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा गिरिजा नववधू गिरिजा मुपेया। हमारी कुल परंपरा के अनुसार विवाह से पूर्व हर कन्या अपनी कुल देवी का पूजन करने के लिए गांव से बाहर जाती है मंदिर। उसी कात्यायनी माता के पूजन के लिए कुल की परंपरा के अनुसार मैं भी जाऊंगी, और आप आकर के मेरा वरण कर लीजिएगा। और एक पत्र में तो यहां तक कहती हैं कि प्रभु यदि आप नहीं आए तो मानो जैसे शेर के भाग को कोई गीदड़ ले जाता है, सेम वैसे ही होगा। लेकिन मैं यदि आप नहीं आए तो इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, प्राणों को मैं छोड़ दूंगी। अब पंडित जी को पत्र दिया, पकड़ा दिया, जाइए पंडित जी पहुंचा दीजिए। पंडित जी लेकर के पत्र जैसे द्वारिकापुरी पहुंचे, द्वारपालों ने कन्हैया से कहा प्रभु कोई कुंडिनपुर से ब्राह्मण आए हैं, आचार्य आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा ये बताओ हमारे द्वार पर ब्राह्मणों के लिए आने के लिए इजाजत कब से मांगी जाने लगी है? अरे उनको तो सीधा साक्षात अंतःपुर में लेकर के आओ। कन्हैया ने अपने सिंहासन में बैठाला, चरण प्रक्षालन किया, चरणोदक लिया। बताइए प्रभु
क्या करना है। अब उन्होंने सारी कहानी बताया पहले कि हम विदर्भाधिपति भीष्मक जी महाराज की नगरी से कुंडिनपुर से आए और ये पत्र उनकी कन्या ने भेजा है जिसका नाम रुक्मणी है। और इस पत्र के अंदर क्या लिखा है ये हमें नहीं मालूम। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ये पत्र आप तक पहुंचाना है, सो हम पहुंचाने आ गए। हमको सिर्फ इतना मालूम है कि कल रुक्मणी का स्वयंवर है। अब तो जैसे कन्हैया ने सुना कि रुक्मणी का स्वयंवर है तो बोले पंडित जी अब हमें पता चल गया। अब आप ऐसा करिए, जब भी विवाह होता है तो उससे पूर्व लग्न पत्रिका आती है, तो आप तो लग्न पत्रिका लेकर के आए हैं, इसको बांच दीजिए, आपके मुख से शुभ होगा। अब पंडित जी ने यही सारी बातें कन्हैया को सुनाया तो कन्हैया ने कहा पंडित जी फिर देरी किस बात की, कल तो स्वयंवर ही है। और यदि शिशुपाल के संग विवाह संपन्न हो गया है, करना निश्चित हो गया है, तो वो बड़ी राक्षसों की टोली के संग में आएगा, इसलिए देरी नहीं करना चाहिए, तुरंत चलना चाहिए। अब पंडित जी को भी कन्हैया ने रथ में बैठाला। जैसे ही अपने रथ में भगवान आरूढ़ हुए, लगाम खींची और रथ 9-2-11 किसी से कुछ बताया नहीं। अब बलराम जी ने देखा कि ये रथ इतनी तीव्र गति से कहां जा रहा है, अरे कुछ बताया नहीं, कहीं युद्ध करना है, कहीं झगड़ा है, लड़ाई क्या। सैनिकों से पूछा कन्हैया कहां गया, बोले प्रभु हमें कुछ नहीं मालूम, सिर्फ इतना मालूम है कि कुंडिनपुर से एक पंडित जी पत्र लेकर के आए थे। कन्हैया ने कहा भैया तब तो तैयारियां करो और जल्दी चलो, क्योंकि कल रुक्मणी का स्वयंवर है, ये वहीं गए और वहां बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं, इसलिए देरी नहीं करना चाहिए, हमको भी पीछे से बाराती बन करके चलना चाहिए। अब बलराम जी ने अपना हल मूसल संभाला, बैठ गए रथ में, सभी लोग चल पड़े बाराती बन करके। अब कन्हैया का रथ जैसे कुंडिनपुर पहुंचा, पंडित जी से कहा जाओ जाकर के रुक्मणी से कह दो चिंता मत करें हम आ गए। अब रुक्मणी मैया तो पंडित जी के इंतजार में बैठी थी, कितनी जल्दी आए। पंडित जी को जैसे ही देखा तो पंडित जी मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। एक बात बताएं, यदि किसी को आप कोई कार्य सौंपें तो वो कार्य बिगाड़ करके आ रहा है कि कार्य को बना करके आ रहा है, उसके आकृति से पता चल जाता है, मुखमंडल की। अब पंडित जी के खुशी का पारावार नहीं, क्योंकि कार्य सिद्ध हो गया था। रुक्मणी जी से इशारा किया, देवी चिंता मत करो, बाहर हैं गांव के किनारे, बोलो राधे राधे। रुक्मणी मैया का अब श्रृंगार हो रहा है, श्रृंगार हुआ। सभी सखियां मिलकर के रुक्मणी मैया को सजाया, सजाकर के सखियों के बीच में रुक्मणी मैया जैसे ही कुलदेवी की पूजन के लिए चल पड़ी, वहां पर देखा तो महाराज वहां तो अनेक सैनिक खड़े। क्यों? क्योंकि उन सैनिकों शोर नहीं मचाएंगे, झांकी अभी थोड़ी देर रोक दो, नहीं कथा फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, हम बताएंगे कब लाना है। जैसे ही पता चला कि भगवान कृष्ण आ गए हैं तो रुक्मी ने पूरे मंदिर के चारों तरफ सैनिकों को खड़ा कर दिया। अब तो कन्हैया धीरे धीरे मंदिर की ओर रथ जाने लगा। रुक्मी को पता चला कि बारात आ गई शिशुपाल की। रुक्मी ने कहा पिताजी से, भीष्मक जी से, पिताजी आप तिलक का सामान लेकर के आइए, जनवास में पहुंचता हूं स्वागत के लिए सैनिकों के साथ में। और जैसी ही चले भीष्मक जी लेकर के सामान, रास्ते में कन्हैया मिल गए। भीष्मक जी ने प्रणाम किया, अरे आइए प्रभु, अच्छा हुआ आप आ गए। कन्हैया ने कहा क्या हुआ, क्या बात है? अरे बोले आज स्वयंवर है कन्या का। ओहो क्या बात है। अब तो सैनिकों ने समझा कि लगता है यही रुक्मणी का दूल्हा है, क्योंकि इससे सुंदर और कोई दूसरा हो भी नहीं सकता है। सोई सारी सामग्री भगवान के रथ में रख दिया। अब भीष्मक पितामह भीष्मक जी ने देखा
कि ये तो शिशुपाल के पास चढ़नी थी, ये तो यहाँ रख दिए, लेकिन कन्हैया के सामने कुछ बोल नहीं रहे। अब क्या बोले? द्वारिकाधीश है, अरे राम राम, ये तुमने क्या किया? तो चढ़नी थी शिशुपाल के, चढ़ गई गोपाल के। कन्हैया ने कहा ये सब करने की क्या आवश्यकता थी, हम तो वैसे ही घूमने आए थे। अब कन्हैया आगे गए तो जिन सैनिकों की दृष्टि कन्हैया के रथ पर पड़ती है, एक बार भगवान ने मोहनी माया को छेड़ा, बिखेरा। तो कोई तो मुकुट को देख करके मोहित हो रहा है, कोई केसों को देख करके मोहित हो रहा है, कोई बंसी को देख करके मोहित हो रहा है, कोई भगवान के करधनी को देख करके मोहित हो रहा है, कोई रेशमी पीतांबर को देख करके मोहित हो रहा है। उतने में धीरे धीरे कन्हैया रथ को ले गए मंदिर के पास। इधर रुक्मिणी मैया मंदिर में जाकर के षोडशोपचार पूजन किया मैया का। अब वरदान मांगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। बाम अंग फरकन लगे, जैसे ही स्तुति किया रुक्मिणी जी ने, कन्हैया का रथ समीप पहुंचा, वैसे ही बायां अंग फड़कने लगा। और माताओं का बायां अंग शुभ होता है। अब रुक्मिणी जी को शुभ सूचना मिल गया, ऊपर की ओर मूर्ति की तरफ देखा तो मैया का एक पुष्प आकर के गोद में गिर गया। यदि आप भगवान के पास बैठे हो, पूजन कर रहे हो, आपके गोद में अचानक पुष्प भगवान का चढ़ा हुआ गिर जाए आकर के गोद में, तो समझो बहुत ही शुभ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो रुक्मिणी मैया को विश्वास हो गया, खसी माल मूर्ति मुस्कानी विनय प्रेम बस भई भवानी। जैसे ही माँ भगवती प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया। अब रुक्मिणी मैया ने नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम सुसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णास्तदनुमोदता। हे माँ, यदि आज तक मैंने सच्ची भक्ति आपकी किया है, पूजन किया है, तो मुझे पति के रूप में भगवान कृष्ण ही प्राप्त हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खड़ा रंग माता, जगत जननी दामिनी दुती दाता। जगत जननी दामिनी दुती दाता। नहीं तब आदि माध्य अवसाना, नहीं तब आदि माध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी, विश्व विमोहनी विहारिणी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय 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 महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मैया प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद दिया। उतने में ही कन्हैया पहुंच गए समीप में। जैसे ही कन्हैया पहुंचे और पहुंच करके रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा और रथ में बैठा लिया। और जैसे ही रथ में बैठाला और लेकर के 9 2 11 हो गए। सारे सैनिक आपस में कहते हैं, भैया
देखो कितनी सुंदर मुरली थी। अरे भैया तुमने घोड़े नहीं देखे सफेद कलर के, कितने चमकायमान सुशोभित हो रहे थे। तीसरे ने कहा तुम घोड़े ही में फंसे थे। अरे उनके केस कितने घुंघराले, कितने मनोहर थे। चौथे ने कहा भैया कहाँ खोए हो, ना तो यहाँ रथ है ना यहाँ पर बंसी है, देखो रुक्मणी कहाँ है। अंदर जाकर के देखा तो रुक्मणी का पता नहीं, चिल्लाने ही जा रहा था तो पांचवे ने कहा चुप अभी थोड़ी दूर और निकल जाने दो। और जैसे थोड़ी सी दूर गए वैसे ही चिल्लाने लगे, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। अब तो रुक्मणी के कानों में आवाज पड़ी, कहा भयो? बोले आपके बहन का हरण हो गया, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हरण कर ले गए। अब तो रुक्मी के क्रोध का पारावार नहीं। रुक्मी ने प्रतिज्ञा किया, हत्वा समरे चैनम प्रत्युहु यच रुक्मणीम, यदि मैंने उस रुक्मणी का हरण करने वाले का वध नहीं किया तो मैं दोबारा इस कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। सवार हो गया, रथ में ले लिया अस्त्र शस्त्र, पूरी सेना लेकर के दौड़ा पीछे। अब कन्हैया को गाली देने लगा, भगोड़ा कहीं का, रुक ठहर जा, एक बार युद्ध करके तो देख। अब तो कन्हैया बार बार जब सुनते रहे तो घुमा करके रथ खड़ा कर दिया सामने। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। उतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी तो पीछे से आ ही रहे थे। बलराम जी ने जैसे ही जयकारा लगाया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। अब जितने सैनिक रुक्मी के साथ आए थे वो सारे सैनिकों ने जब बलराम जी को देखा, हलधर लिए चले आ रहे तो आधे तो देख करके भग गए। हाँ, क्योंकि वो मारते कम है, घसीटते ज्यादा है हल से। बोलो राधे राधे। हाँ, और जो परिचित नहीं थे वो रुके तो कुछ देर के लिए रुके। एक बार में 10, 20, 50 को हल में समेटते घुमा करके सीधा गोविंदाय नमो नमः सभी का कल्याण किया। अब बेचारा रुक्मी रो रहा था एक किनारे खड़े खड़े। जरासंध पहुंचा। जरासंध ने कहा भैया क्यों रो रहे हो? मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश कृष्ण, अरे मैंने तो सोचा कि वो मर गया, लेकिन वो मरा नहीं, समुद्र के शरण में रहता है और तुमको एक बार हराया तुम रो रहे हो। हमको तो 17 बार हराया, तब हमने हार नहीं मानी। तब शिशुपाल ने सोचा कि हमसे भी बड़े वाले पड़े हैं। बोलो राधे राधे। तो शिशुपाल कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मी पति बनने की कोशिश मत करो, लक्ष्मी पुत्र बनो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करता है वो शिशुपाल के तरीके रोता है बाद में। जो लक्ष्मी पुत्र बनता है उसके उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। अब जैसे ही कन्हैया युद्ध करते करते रुक्मी को मारने ही वाले थे, तलवार निकाल लिया, वैसे ही रुक्मणी जी ने पैर पकड़ लिया। प्रभु लोग क्या कहेंगे कि एक बहन के विवाह में भाई का वध, आप मेरे लिए इसको जीवन दान दे दीजिए। कन्हैया ने कहा ठीक है देवी, तुम कहती हो इसलिए इसको जीवन दान देते हैं, आखिरकार है तो साला ही ना। रुक्मी को पश्चाताप हुआ। रुक्मी जब छोड़ दिया, भगवान ने जीवन दान दे दिया, तो बड़े धूमधाम से रुक्मणी मैया का विवाह करके, कन्यादान अपने हाथों से करके कन्हैया के संग विवाह संपन्न किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आपके मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा के मुझे शीश सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना हेलो 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 हेलो।
हेलो 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 और सनी भैया स्टेज पर आ जाए। सनी भैया स्टेज पर आ जाए। माइक वाले साउंड सर्विस माइक को थोड़ा सा देखें। हो कोई प्यार से मेरे श्याम को फंसा ले हो जाएगा। जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। जो यहाँ पर साउंड के पास खड़े कृपया बैठ जाएं। गजब हो जाएगा, गजब हो दुल्हन जमी ते
पलक पे परी आ गई है। मोहन का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। कहे रही धड़कन 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 तेरी धड़कन 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 तेरी धड़कन मुश्किल हंसने को छुपाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। मोहन का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। झूले में पड़ी बाबू, मैं तेरी बाहों के झूले में पड़ी बाबू, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू। मैं तेरी बाहों के झूले में पड़ी बाबू, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू। खूबसूरत ये जवाने याद आएंगे, चाह करके हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मैं तेरी बाहों के झूले में पड़ी बाबुल, तेरी बाहों के झूले में पड़ी बाबुल। बाहों के झूले में पड़ी बाबू, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह करके हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल का मन को छुड़ाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। मोहन का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है रुक्मिणी का तो दिल दीवाना और सभी लोग एक एक करके पूजन इसी प्रकार व्यवस्था बना के रखें। भोला भी दूल्हा फतू दिलदार शावरे, भोला भी दूल्हा फतू दिलदार शावरे। ओ तेरा किसने किया सिंगार फावरे।
लागे दूल्हा फतू दिलदार शावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार शावरे। माथे पर मलिया गिर चंदन के फर तिलक लगाया, माथे पर मलिया गिर चंदन के फर तिलक लगाया। कानों में कुंडल है देखो इत्र बहुत बरसाया, कानों में कुंडल है देखो इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लागे दूल्हा बातू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया रही सलामत हाथ चला वो जिसने तुझे सजाया। ओ सजाता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया बार सावरे, तेरा किसने किया बार सावरे। इसी तरह सभी लोग पूजन करते रहे और बधाई भी सभी लोग होती है तो उनके द्वारा भी बधाई, और इसके बाद भजन तो आपको ऐसे ही सुनते रहेंगे। हो ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम है, मेरे घर श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और सभी लोग इस साइड खड़े होकर जिनको नृत्य करना है इस साइड खड़े हो जाएं, उधर के लोग बैठे रहे। हो ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी।
भगवान की शादी है, आज मेरे प्यार की शादी है, आज मेरे प्यार की शादी है। ओ धन की शादी है, मेरे धन प्यार की शादी है। ओ धन की शादी है, मेरे धन प्यार की शादी है, आज मेरे प्यार की शादी है, मेरे धन प्यार की शादी है। ओ लगता है भगवान की शादी है, आज मेरे प्यार 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 की शादी है। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरे मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। ओ उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। ओ उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट है रो ज्ञान तो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट है रो ज्ञान तो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारे गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। मैं वफा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीरता। हो भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास
गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा बदम समृतयारविंदे भवं भवानी मैं तन्नमामि। तुम्हें हो माता जपिता तुम्हें हो, तुम्हें हो वंदो जपता तुम्हें हो, तुम्हें हो बेटा देवता तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं च आरोग्य। नमोऽस्त्वनन्ता सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशुरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि। हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम ओम जजनेन जजनमय नन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दजनपूर्वेशाध्याः शन्ति देवाः। ना कुछ किया न कर सके, ना कुछ करने यो, जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने यो। जो कुछ दिया है आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है। जोड़ो दोनों हाथ, सिंह चढ़े दुर्गा धित सुमान लय, सुमन सुभक्ति सुलाभ, पुष्पांजलि अर्पण करो, सब देव करो स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पण करो, सब देव करो स्वीकार। सस्रवांगे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जय जय श्री राधे। छलिया पे छलिया पे छलिया पे दिल आया है या जानूया हो जाने मोहन से दिल लगाया है या मैं जानूया हो जाने।
की हर बात पे है देखो टेढ़ापन, हर बात पे है देखो टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है या मैं जानू या वो जाने। हो या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है या मैं जानू या वो जाने। वहाँ बधाई करके हमें निछावर वहाँ करिए और यहाँ कलाकारों को दीजिए। बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता पता, मेरो मन है गयो लता पता। मेरो मन हो गयो लता पता। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन हो गयो लता पता। कब से खोजू बनवारी को, कब से खोजू बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता पता। कर करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। हो काला काला करे रे पूजनी, काला 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 करे रे पूजनी। मत काले काज कर करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे।
रात शाम सपनों में आयो, रात शाम सपनों में आयो, कहीं अपी गयो, कहीं अपी गयो, कहीं अपी गयो, पारा ला 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 रे। रात शाम सपनों में आयो, रात शाम सपनों में आयो। जब ही शाम मोरी चूनर पकड़ी, जब ही शाम मोरी चूनर पकड़ी, चूनर कर गई, चूनर कर गई, चूनर कर गई, सारा ला 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 रे। रात शाम सपनों में आयो, रात शाम सपनों में आयो। तेरे सिवा कान्हा जी हमारा नहीं कोई है, तेरे सिवा कान्हा जी हमारा नहीं कोई, हमारा नहीं कोई है, सहारा नहीं कोई, हमारा नहीं कोई है, सहारा नहीं कोई है, तेरे सिवा और तेरे सिवा और तेरे सिवा कान्हा जी हमारा नहीं कोई है, तेरे सिवा कान्हा जी हमारा नहीं अरे यूपी वाली भक्ति दिखाओ, अरे यूपी वाली भक्ति दिखाओ, अरे यूपी वाली भक्ति दिखाओ, तो शाम को नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ, जरा झूम के दिखाओ, नाच के दिखाओ, जरा झूम के दिखाओ, यूपी वाली भक्ति दिखाओ, श्याम जी को नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ, जरा झूम के दिखाओ, नाच के दिखाओ, जरा झूम के दिखाओ, यूपी वाली भक्ति दिखाओ, श्याम जी को नाच के दिखाओ। है ब्रज की राधा, गजब कर गई है ब्रज की राधा। बारी शिव मरिया, बारी शिव मरिया, अर्धानी की चुनरिया, गजब कर गई है ब्रज की राधा, गजब कर गई है ब्रज की राधा। हाथों में रच रही रजनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रजनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रजनी सी मेहंदी, रजनी सी मेहंदी, रजनी सी मेहंदी। ओठों पे लाली और नाक में नथुनिया, गजब कर गई है राधा, गजब कर गई राधा।
दिल पे बुला के देख ले, आएगा मेरा सामना, दिल पे बुला के देख ले। ओ दिल में तू शाम नाम की, दिल में तू शाम नाम की जरा ज्योति जला के देख ले, आएगा 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 मेरा मामला, दिल पे बुला के देख ले। रात है, ओ मस्ती भरी रात है, ओ कान्हा के सब साथ है, अरे सब तो नचा के नचने, आजा नचने नचने मेरे यार, कान्हा का लगा है दरबार, आजा नचने नचने मेरे यार, तू नचने कान्हा का लगा है दरबार। ओ मस्ती भरी रात है, ओ कान्हा के सब साथ है, और सबको नचा के नचने, नचने नचने मेरे यार, तू नचने कान्हा का लगा है दरबार। आया मुरली बजाता सवरिया, आया मुरली बजाता सवरिया, नाची गोकुल की सारी गुजरिया। देखो मस्ती भरी ये रात है, वो देखो कान्हा के हम सब साथ है, और सबको नचा के नचने, तू नचने कान्हा का लगा है दरबार।